हेलो एवरीवन। कभी कभी हम दूसरे की सुनी हुई बातों पर इस तरह यकीन कर लेते हैं कि वो बात बहुत ही सही है। सुनी हुई बात सही हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो सुनी हुई बात होती है वो हमें आके कोई थर्ड पर्सन ही बताता है कि किसी ने इस ऐसे बात करी थी तो वो ऐसे थी, तो हम उसकी सुनी हुई बात को सच मान लेते हैं। और कभी कभी तो इस सुनी हुई बात को सुनकर रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। तो इसी विषय पर आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। एक टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मैं डेली लेक्चर देता हूँ आपको, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी में स्टोरी। तो सभी बच्चे बहुत खुश कि चलो सर तो आज स्टोरी सुनाते हैं, डेली तो लेक्चर ही देते हैं, कितना अच्छा है। सारे बच्चे बहुत ही उत्सुकता से सर की स्टोरी सुनने के लिए तैयार हो गए। सर ने बोला सभी बहुत ध्यान से स्टोरी को सुनेंगे, क्योंकि मैं उस स्टोरी में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। बच्चे बहुत उत्साह से अपनी अपनी बेंच पर बैठ गए और स्टोरी सुनने लगे। तो जो टीचर थे उन्होंने स्टोरी स्टार्ट की कि एक जहाज पानी में जा रहा था, उसमें दो दंपत्ति पति और पत्नी भी सवार थे। टोटल मिलाकर उस नौका में 22 लोग थे। तो जो जहाज पानी के बीचों बीच पहुंच गया, समुद्र में पहुंच गया, अचानक से क्या हुआ, किसी कारणवश वो जो जहाज था वो डूबने लगा। तो जल्दी जल्दी जो छोटी छोटी नौका होती हैं जहाज में, जब जहाज डूबने लगता है तो वो नौका बाहर डाल दी जाती है, जिससे कि और जो उस पर नाव बैठे होते हैं लोग, वो उस पर नाव पर उतरकर पार कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं समुद्र। तो छोटी छोटी नौका उसमें 3 ही थी, तो तीनों नौका बाहर डाल दी गई। तो एक नौका में 7 लोग ही आने वाले थे, तो 3 नौका में 21 लोग आ गए। अब वहां पर लास्ट में केवल वो दोनों पति पत्नी बचे। जो 21वां सदस्य था वो उसका पति जल्दी से कूद के जहाज से नौका में आ गया। तो कोई ये दृश्य देख रहा होगा, उसने ये बात बताई कि जो व्यक्ति था वो अपनी पत्नी को छोड़कर नाव में कूद गया। देखा उसने कैसे अपनी जान की फिक्र की, और वो पत्नी को तो उसने छोड़ दिया और खुद अपनी जान बचाने के लिए नाव पर कूद गया। तो टीचर ने ये बच्चों से क्वेश्चन पूछा कि अब सारे बच्चे ये बताइए कि उसके मन में, जो उसकी पत्नी थी, उसके मन में क्या क्वेश्चन आया होगा। वहां पे सभी जो बच्चे बैठे थे, स्टूडेंट्स, सबने एक ही जवाब दिया कि सर उस स्त्री ने बोला होगा कि कितना बेवफा पति है जो मुझे छोड़कर जा रहा है, इसको तो अपनी जान की ही परवाह है, वो बहुत ही गलत होगा सर। पर उसमें से एक जो बच्चा था वो चुपचाप बैठा हुआ था। तो सर बोले बेटा आप क्यों चुपचाप बैठे हो, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। वो बच्चा बोला सर मेरा आंसर कुछ अलग है। तो सर को भी उत्सुकता हुई जानने की, भाई सबका आंसर तो एक ही है, पर इस बच्चे का आंसर क्यों अलग है। वो बच्चा खड़ा हुआ और बोला सर जब मेरी माँ मरी थी, मेरी माँ जलकर मरी थी, जब मेरी माँ जल भी रही थी और थोड़ी देर बाद वो मर गई, तो उसने मेरे पापा से यही बोला कि सुनो मेरे बेटे का ध्यान रखना। तो शायद सर उस लेडीज ने अपने पति को ये बोला हो कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना। तो सर बोले ठीक है, अब आप लोगों का आंसर मिल गया, अब मैं स्टोरी को आगे बढ़ाता हूँ। तो जो वो व्यक्ति था नाव में सवार होकर अपने शहर पहुंच गया और जो जहाज था वो धीरे धीरे डूब गया, वो स्त्री मर गई। जब वो व्यक्ति शहर पहुंचा, उसको डायरी लिखने की आदत थी, उसने डायरी लिखी और उसकी जो बेटी थी
वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी और पढ़ा लिखा कर उस व्यक्ति ने उसकी शादी भी कर दी अच्छे परिवार में। एक दिन उस व्यक्ति की तबीयत ज़्यादा खराब हुई और वो भी ख़त्म हो गया। वो डायरी जो लिखा करता था, एक दिन उसकी बेटी के हाथों वो डायरी लग गई। तो बेटी ने बड़े ही उत्सुकता से डायरी को खोला कि चलो पापा की डायरी है, मैं कुछ इसमें पढ़ती हूँ। बड़े ही ध्यान से वो डायरी को पढ़ रही थी। उस डायरी में वो वाकया भी था जो जहाज में हुआ था। वहाँ लिखा हुआ था कि प्रिय, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मुझे पता है कि मैं इतने दिन कैसे जिया हूँ, एक एक पल मैं मर मर के जिया हूँ तुम्हारी याद में। लेकिन अगर मैं तुमको नाव में बिठा देता तो तुम हमारी बच्ची को कैसे पालती, क्योंकि तुमको इतनी गंभीर बीमारी है कि डॉक्टर ने बोला है कि तुम 2-4 दिन की ही मेहमान हो। इसलिए प्रिय, मैं नाव में सवार होकर जा रहा हूँ और मैं हमारी बेटी की देखभाल करूँगा। तुम अगर नाव में बैठकर घर भी आ जाती तो तुम बेटी की देखभाल नहीं कर पाती। तो इसलिए मैं जल्दी से नाव में कूदकर आ गया। तो प्रिय, मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें इतना चाहता था कि मैंने बहुत ही मुश्किल से अपनी बेटी को बड़ा करके उसके अच्छे घर में शादी कर दी है और वो बहुत खुश है। यह सुनकर सारे स्टूडेंट्स बहुत ही स्तब्ध रह गए कि वो सोचने लगे कि हम लोगों ने तो अलग अलग आंसर सोचा था, लेकिन ये तो कुछ और ही बात निकली। हम लोग सोच रहे थे कि पति जो है बहुत ही बेवफा होगा, पत्नी को नहीं चाहता होगा, उसको ऐसे ही मझधार में छोड़ गया होगा या किसी और औरत को चाहता होगा, पर ऐसा नहीं था। वो दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। पत्नी को गंभीर बीमारी थी, इसलिए पति जल्दी से छलांग लगाकर नाव में कूद गया। तो फ्रेंड्स, हम इस कहानी में ये देखते हैं, ये सुनते हैं कि कभी भी हमें सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी कभी तो हम आंखों से भी देखते हैं किसी को कुछ करते हुए गलत, पर वो गलत नहीं होता। पता नहीं किसी कारणवश कोई व्यक्ति क्या कर रहा हो, हम नहीं समझ पाते। परिस्थितियां व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देती हैं। इसलिए हमें किसी की सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए।